अब गोशे सलाम कर ले। मेरे मुस्तफा ने पढ़ाया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ये हजरत सुभान अल्लाह सुभान। विसाल कब हुआ? हुजूर के बाद। विसाल कब हुआ? आप लोग लग रहा है कि आप सुनना नहीं चाहते, पर साथ की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी अभी साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हजरत के पास पहुंचे हजरत अली के घर। काली, मैं तुम्हारा भी चचा हूँ और हुजूर का भी चचा। अब इस खानदान में मुझसे ज्यादा बुजुर्ग तो कोई है नहीं, लिहाजा अली के जो नबी के का सामान है, तबरुकात है, जो भी हो वो मुझे दे दो, मैं उसका वारिस हूँ। क्योंकि मैं चचा हूँ तुम्हारा भी, उनका भी, मैं घर का खानदान का सबसे बुजुर्ग तरीन शख्स। उस तरके पर, उस विरासत पर मेरा हक है, उन तबरुकात पर मेरा हक है। हजरत अली अंदर तशरीफ ले गए, एक संदूक उठा के लाए। संदूक खोला तो उसमें हुजूर का एक जुब्बा शरीफ था, एक चादर थी, एक अमामा था। आपने फरमाया चाचा जरा बैठ जाइए। बैठ गए, एक कांधे पर जुब्बा डाल दिया, एक कांधे पर चादर डाल दी, सर पर अमामा शरीफ रखा, हाथ में छड़ी दी और फरमाया कि चाचा उठकर खड़े हो जाइए। और हजरत अब्बास ने उठने की कोशिश की, उठना तो बहुत दूर की बात, एक जर्रा बराबर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाए। हजरत अली ने आवाज दी, बेटा हसन बाहर तो आओ। अब हजरत इमाम हसन बाहर आए, वो जुब्बा उठाया, हजरत इमाम हसन को पहनाया, चादर कांधे पर डाली, अमामा शरीफ सर पे रखा और फरमाया चल के तो दिखाओ। तो हजरत इमाम हुसैन ने चलकर दिखाया। उसके बाद फरमाया बेटा हुसैन, अरे बाहर तो आओ। हुसैन बाहर आए, वो अमामा आपने सर पे रखा, वो जुब्बा शरीफ पहनाया, चादर कांधे पर डाली और वो छड़ी मुबारक आपके असा मुबारक हाथ में दिया और फरमाया चल के दिखाओ चाचा को जरा। जब हजरत इमाम हुसैन आंगन में चलने टहलने लगे, हजरत अब्बास में इकट्ठे की बातें देख रहे हैं, जबकि हजरत इमाम हसन का जिस्म अलग था, हजरत इमाम हुसैन का जिस्म अलग था। अब वही जुब्बा हजरत अली ने पहना, वो चादर अपने कांधे पर डाली, अमामा शरीफ सर पे रखा और हाथ में असा मुबारक लिया। हजरत अब्बास अपनी जगह से उठे और दरवाजे की तरफ जाने लगे तो हजरत अली ने बुलाया, ऐ चाचा जान, ये सामान कौन लेकर जाएगा? सामान तो लेते जाइए। पलट कर बेटा फरमाया, हैरत की बात ये नहीं है कि तुम्हारे तीनों के जुब्बा दुरुस्त आया। हसन ने पहना तो उसने भी बराबर, इमाम हुसैन ने पहना तो उनके भी दुरुस्त आया, और अली तूने पहना तो तेरे भी दुरुस्त आया। हैरत की बात ये है कि तुमने पहना तीनों ने और तीनों का दुरुस्त आया। तो हजरत अली फरमाते हैं, ऐ चाचा, ये इमामत का बोझ है, ये नबूवत का बोझ है, इमामत के सिवा कोई नहीं उठा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने कदीरी, उर्से कदीरी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमाम हुसैन क्या दस्ते मुबारक का लिखा हुआ कुरान करीम अगर दुनिया में किसी के पास है तो वो हुजूर किबलाए आलम के हाथों से होता हुआ हुजूर सिराज आलम के हाथों में है। इसलिए कि जब जुब्बा कोई नहीं उठा सकता है तो हुसैन के कुरान की कौन उठा सकता है? अपने पास कौन रख सकता है? इमाम हुसैन ने दुनिया में जिसको सबसे लायक और फाइल समझा वो हमारा खैर वादा है, हमारे पीर के साहब है। इसलिए मुस्तफा के सबसे ज्यादा तबरुकात, हजरत अली के गुरबारा के सबसे ज्यादा तबरुकात हमारे बुजुर्गों के पास है। यही हमारा सरमाया है और आज अपने इसी के जरिए हमारी नजात होगी।